श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद। अहो मे पश्चात पाया मलपुलनस्य दुर्मते अम्म अब तुप्त्यास्कृता तस्य अग्रस्तर वर्गिको हतम। मैं अभागा हूँ, हाय हाय मेरा तो देखो देखो न मुझे अभी तृप्ति हुई है और न मेरी आशा ही पूरी हुई है। तब तक मेरा धर्म अर्थ और काम का मूल्य ग्रस्तरशम भी अनुरूपानुकूला च जे मे पति देवताम शून्य ग्रहम ममा संतजय पुत्रम सर्व्याति साधुभ्यम। हाय मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती है, मेरा एक एक बात मानती है, मेरे इशारे पर नाचती है, तब सब तरह से मेरे योग्य है। आज वो मुझे शून्य घर में हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ सोहम शून्यम ग्रह दीनो मृतदारो मृत प्रजम जिजीवेशो किमर्थम वा विधोरो दुखो जीवितम। मेरे तांसत्याथ वृता छिन्न मृत्युग्रस्तान विचेष्टतम स्वयं च कृपणम शिशु पश्यन्ना बुधोपतत्। राजन कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे, परंतु वह मूर्ख कबूतर ये सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। तम लब्धवा लुब्धकम क्रूरम कपोतम ग्रो मेदिनम कपोतकान कपोतियम च सिद्धार्थम प्रयोग्रहम। राजन व बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिलने जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। एवं कुटुंब शांतत्मात्मा दादराम पतिव्रत पुष्ण कुटुंबन्न कृपन्न सानुबंधो व सिद्ध्यति। जो कुटुंबी है, विषय और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वो उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यम प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम पावृतम गृहेशु खागवत सक्तरात मारुड़ च्युत्यम विधुअम। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी गृहस्थी में घर में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र के भाषा में वह आरूढ़ च्युत है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सुताम एकादश स्कंदे सप्तमोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत अष्टमोऽध्यायः। अवधूत पाख्यान। अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। ब्राह्मण उवाच सुखमेन्द्रिकम राजन्न स्वर्गे नरक एव च दयिनाम यद यथा दुखम तस्मान चेत तद बुद्धम। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होता है, वैसे स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होता ही है। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न करे। ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम सतोकमेव वा यदृच्छा वापिततम ग्रसदोजो क्रियम। बिना मांगे बिना इच्छा किए समय अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। शैतातना भूरानी धरातो अनुपक्रमम यदि नोपनमेद ग्रासो महारीरीव दुष्टभ्रूक। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। ओजसो बलयुक्तम बिभ्रद्ध देहम क्रम शयानो वीत निद्रश्च नेत्रन्द्रावनापि। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो तो भी वह निश्चेष्ट ही रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से शिक्षा ग्रहण की है। मुनियम प्रसन्न गंभीरो दुर्वग्राहो दुरप्तयम अनंत पारोशोभ्यम मोद इवारणेवम। समुद्र से मैंने सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे शोभ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। समुद्र कामो हीनो व नारायण बरो मुनोम नो तस्प्रेत न शुष्येत सरिद्रीव सागरम। देखो,
समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए, न उनके घटने से उदासी होना चाहिए।